नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी का विशेष महत्व है, परंतु आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले योगिनी एकादशी का स्थान अत्यंत अद्वितीय और पुण्यदायक है। ये केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीव के भीतर छिपे पापों को नष्ट कर उसे निर्मल और आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने का सशक्त माध्यम है। इस दिव्य व्रत के पीछे एक अत्यंत मार्मिक और शिक्षाप्रद कथा जुड़ी हुई है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बड़ी विनम्रता से पूछा, हे मधुसूदन, आपने ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी के बारे में विस्तार से बताया। अब कृपा कर ये बताइए कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी कौन सी है और उसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के मुख पर गंभीरता और करुणा का भाव उभर आया। उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, ये एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है और ये व्रत तीनों लोकों के पापों को नष्ट करने वाला है। ये व्रत सभी एकादशियों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, जो केवल इस जन्म के ही नहीं अपितु पिछले अनेक जन्मों के पापों को भी भस्म कर देता है। इसकी महिमा इतनी विशाल है कि इसका प्रभाव एक साथ 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल देता है। भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, प्राचीन काल में अलकापुरी नामक एक अत्यंत समृद्ध और देवताओं के समान भव्य नगरी थी। वहाँ के राजा कुबेर थे, जो स्वयं धन के देवता हैं और भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। राजा कुबेर की भक्ति इतनी अटूट थी कि वे प्रतिदिन प्रभु भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करते और उनके चरणों में विशेष पुष्प अर्पण करते थे। ये पुष्प कोई साधारण नहीं था, ये प्रतिदिन मानसरोवर से लाया जाता था और इसका कार्य सौंपा गया था उनके विश्वस्त सेवक हेमा माली को। हेमा माली न केवल योग्य और निष्ठावान सेवक था, बल्कि वे भी भगवान शिव का भक्त था। उसकी पत्नी विशालाक्षी अत्यंत सुंदर और मनमोहक थी। एक दिन ऐसा हुआ कि हेमा माली मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु अपने कर्तव्य को भूलते हुए सीधा राजा कुबेर के महल न जाकर अपनी पत्नी के पास चला गया। पत्नी के सौंदर्य में आसक्त वह अपनी सुध बुध खो बैठा। प्रेम और विलास में ऐसा तल्लीन हुआ कि समय का भान ही नहीं रहा। उधर राजा कुबेर आश्चर्यचकित होकर पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। पूजा का समय बीत रहा था, बिना पुष्प पूजा पूरी नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे 6 घंटे व्यतीत हो गए और राजा कुबेर के मन में चिंता ने जगह ले ली थी, जिसने शीघ्र ही क्रोध का रूप धारण कर लिया। राजा कुबेर ने तत्काल अपने सेवकों को भेजा, ये पता लगाने कि हेमा माली आखिर कहाँ गया। जब सिपाही उसके घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। पूरे आनंद में लीन अपने कर्तव्य को पूरी तरह भुला चुका था। ये दृश्य देखकर सिपाही तुरंत लौटे और सारी बात कुबेर को सुनाई। ये सुनकर राजा का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने गुस्से में कांपते हुए हेमा माली को दरबार में बुलवाया। जब हेमा माली राजा के सामने पहुंचा तो ये भय से कांप रहा था। उसकी आंखों में अपराध बोध का पश्चाताप के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर राजा से क्षमा याचना की, किंतु राजा कुबेर का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, हे मूर्ख, तूने मेरा आराध्य देव शिव की पूजा में विघ्न डाला है। तूने अपने सांसारिक मोह में पड़कर वह अपराध किया है जो क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू इसी क्षण अपने पुण्य और सौभाग्य से वंचित हो जाएगा। तेरा शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए तो अपनी पत्नी से सदा के लिए दूर हो जाएगा और धरती पर दर दर भटकता रहेगा। श्राप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसी क्षण हेमा माली का सुंदर शरीर जर्जर हो गया। उसे कोढ़ हो गया। पत्नी भी उसे त्याग चुकी थी। वह अपने घावों के साथ जंगलों में भटकने लगा। भूख, प्यास और पीड़ा उसकी हर सांस में समा चुकी थी। वर्षों तक वह इस दुख को झेलता रहा। वर्षों की ये यातना भोगते हुए एक दिन वह एक पर्वत पर जा पहुंचा। वहाँ महातपस्वी ऋषि मार्कंडेय गहन ध्यान में लीन थे। उनका तेज ऐसा था मानो स्वयं तप का साकार रूप। हेमा माली ने थके हुए स्वर में उन्हें प्रणाम किया। उसकी दशा देख ऋषि की करुणा जाग उठी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र, तू कौन है और इस अवस्था में यहाँ कैसे पहुँचा। तब हेमा माली ने अपना समस्त जीवन वृतांत कह सुनाया, अपने पुण्य, अपनी गलती, अपने श्राप और आज की हालत तक। फिर वह हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। ऋषि मार्कंडेय बोले, हे पुत्र, तुमने शिव सेवा में पुष्प लाने जैसा पुण्य कर्म किया था। इसी कारण आज भी तुम्हारे भीतर सात्विकता शेष है। अब केवल एक ही उपाय है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो योगिनी एकादशी आती है, उस दिन तुम श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ उपवास करो। इस एकादशी की शक्ति इतनी है
कि मृत प्राय जीवन को भी पुनः संजीवनी देती है। हेमा मालिनी ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे इस व्रत का पालन करेगा। जब योगिनी एकादशी आई, उसने पूरे नियम, संयम और श्रद्धा से उपवास किया। उस दिन वे उपवास केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का उपवास था। जैसे जैसे दिन बीता, उसका शरीर फिर से स्वस्थ होने लगा। कोढ़ का नामो निशान मिट गया, शरीर फिर से सुंदर और शक्तिशाली हो गया और वह पुनः अपने नगर अलकापुरी लौट आया। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके पाप चाहे कितने भी गहरे क्यों न हो, इस व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे हमसे कितना भी बड़ा अपराध क्यों न हो जाए, यदि हमारी भावना शुद्ध है और हम सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर भक्ति मार्ग पर लौटते हैं तो भगवान हमें अवश्य क्षमा करते हैं। योगिनी एकादशी केवल व्रत का नहीं, वह आत्म पुनर्द्वार का पर्व है। ये दिन हमारी आत्मा को विकारों से निकलकर भगवान के चरणों तक पहुंचाने का माध्यम है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थितियाँ आती है जहाँ योगिनी एकादशी जैसी एक दिव्य राह ही उसे वापस आलोक की ओर लौटा सकती है। अगर आपने अभी हमारे चैनल MKV कथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे एक नई कथा और प्रसंग के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।